हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल विजुअल ट्रेडिंग। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। स्विंग ट्रेडर्स होता क्या है कि जो लोग पोजीशन कैरी करते हैं फॉर 7 to 15 डेज मैक्सिमम, और उसके बाद जो है वो अगर उनका व्यू सही होता है या गलत होता है वो उस पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे कुछ ट्रेड्स लिए हैं जिसमें हमारा व्यू रॉन्ग हो गया है, लेकिन मैंने कभी उससे एग्जिट नहीं किया है क्योंकि वो अच्छी कंपनी है। डेफिनेटली वो जो है कुछ दिनों में वो अपने प्राइस के पास आ जाएगी। हो सकता है उसके लिए मुझे 6 महीने या साल भर भी वेट करना पड़े। तो स्विंग ट्रेडर का जो भी डेफिनेशन है वो इधर फॉलो नहीं होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडर के लिए और जो कोई भी पोजिशनल ट्रेडर के लिए जो कैश मार्केट में काम करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूज़। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी कंपनी का जो न्यूज़ जो है इस तरह से फ्लो होता है, हमें उसकी जानकारी तक नहीं होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने अमर राजा बैटरी ख़रीदा और वो जो है प्रॉफिट में था, लेकिन फिर उसकी एक न्यूज़ आई कि उसका कोई प्लांट बंद हो गया किसी वजह से। लेकिन वो न्यूज़ से मैं अपडेटेड नहीं था, जिसकी वजह से वो प्राइस गिरता जा रहा था और मैं वेट करता रह गया कि ये अब ऊपर आएगा। तो स्विंग ट्रेडर के लिए न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसे किसी स्टॉक से कब निकलना है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी जिसमें हमने पोजीशन बनाया हुआ है, अगर उसका न्यूज़ कुछ नेगेटिव है, इट्स बेटर टू एग्जिट फ्रॉम दैट, अदरवाइज यू कैन राइड द रैली। तो हम लोग जो है आज देखेंगे हमारे पास जो भी होल्डिंग पोजीशंस हैं, हम कैसे उन स्टॉक्स के न्यूज़ से अपडेटेड रह सकते हैं। ये विजुअल ट्रेडिंग टूल है, तो अगर आपको विजुअल ट्रेडिंग टूल के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको इस विजुअल ट्रेडिंग टूल के बारे में नहीं पता है, तो आप मेरे चैनल के होम पेज पे जा कर के विजुअल ट्रेडिंग टूल प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे जो इससे रिलेटेड हैं, इस टूल को कैसे यूज़ करना है। और तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बटन ऐड किया है, पोर्टफोलियो न्यूज़ अपडेट। तो मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी कुछ न्यूज़ है या फिर आप कुछ वॉच लिस्ट आपने रखा है उससे रिलेटेड न्यूज़ अपडेट होना चाहते हैं, तो सिंपली यू हैव टू क्लिक दिस। और ये जो है आपका गूगल फाइनेंस का पेज ओपन होता है। तो आप सबों के पास तो गूगल का अकाउंट, जीमेल अकाउंट होगा ही। तो अगर आपके पास गूगल का जीमेल अकाउंट है तो आप इजीली जो है गूगल फाइनेंस का सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं, और ये गूगल फाइनेंस जो है वो गूगल की ही सर्विस है। सो यहाँ लेफ़्ट टॉप में हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेन मेनू। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है कई सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट ट्रेंड को क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो मार्केट ट्रेंड है ये आपको बताता है कि अमेरिकाज़, यूरोप, मतलब डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में क्या हो रहा है। तो जैसे ये एशिया पैसिफिक है, तो यहाँ पे आप देखिए निफ्टी भी है उसमें। फिर उसके बाद ये हैंग सेंग इंडेक्स जो कि हांगकांग मार्केट है, निकेई मार्केट है, ये जापानीज़ इंडेक्स है। सो यहाँ अमेरिकन मार्केट में आप जो है S&P 500, डॉ जोन्स, नैस्डैक, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेन मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया है। और ये जो सारे जो इंडेक्सेस हैं ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये लाइव अपडेट होता है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा निकेई 225 इंडेक्स है, और ये देखिए ये हमारा प्राइस जो है ये अपडेट होता रहता है इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे अलग अलग मार्केट को अलग अलग ढंग से भी देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप यूएस पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आपको टॉप में यूएस मार्केट को दिखाता है। फिर आप यूरोप मार्केट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये यूरोप से रिलेटेड जो भी मार्केट है, ये एशिया रीजन के मार्केट हैं। यहाँ तक कि आप क्रिप्टोज़ को भी यहाँ से जो है ट्रैक कर सकते हैं, जो बहुत ही फेमस क्रिप्टोज़ हैं जैसे बिटकॉइन, इथर, ये डॉजी कॉइन। तो इस तरह से जो है आप क्रिप्टोज़ को भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियोज़ एंड वॉच लिस्ट है। तो पोर्टफोलियोज़ का मतलब ये होता है कि आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विथ बाइंग प्राइस। तो इस तरीके से जो है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है दोनों दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आप वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक वॉच लिस्ट जो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है हमारे पास, ये यहाँ पे हमने कई वॉच लिस्ट क्रिएट किए हुए हैं। तो इस वॉच लिस्ट में जो है आपको डिफरेंट स्टॉक्स ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस वॉच लिस्ट में हमने 4 स्टॉक्स को ऐड करके रखा है जिसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो आप इधर देखिए कि इसके जो नीचे है योर वॉच लिस्ट इन द न्यूज़। तो जब हम कोई वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं तो इस वॉच लिस्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं वो नीचे आपको दिखाते हैं। तो जैसे देखिए SBI मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो यहाँ पे SBI जो है एक मिंट वेबसाइट पे न्यूज़ में है। तो ये जो है गूगल उसे यहाँ पे सॉर्ट करके ये आपको यहाँ पे दिखाता है। जैसे रिलायंस से रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे टाटा मोटर्स से रिलेटेड न्यूज़ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स को ऐड करके रखा है। तो इस तरह से क्या है कि आप जो भी स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे उससे रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको यहाँ पे नीचे वो दिखाएगी। तो इस चीज़ को जो है हम मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो ये देखिए जब हम इसे मोबाइल में ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस होता है और ये हमारा जो है लेफ़्ट टॉप में जो 3 हॉरिजॉन्टल बटन है वहाँ से हम जो है होम, मार्केट, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें जो है हम लेफ़्ट टॉप के 3 हॉरिजॉन्टल बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वही 4 स्टॉक्स जो है ऐड किए हुए हैं। तो ये सेम अकाउंट है गूगल का, तो इसलिए जो है हमारे पास सेम स्टॉक्स और सेम वॉच लिस्ट है जो दोनों डिवाइसेस में सिंक है। तो मतलब आप न्यूज़ का अपडेट जो है आप मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वॉच लिस्ट है। तो जैसे कि ये हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो है इस तरह से मैंने ऐड करके रखा हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास जो है उससे रिलेटेड, जैसे मेरे पास HDFC है तो HDFC का जो है उससे रिलेटेड न्यूज़ है, इंडस टावर उससे रिलेटेड न्यूज़ है, TCS से रिलेटेड न्यूज़ है, उससे रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको यहाँ पे अपडेट करती रहेगी। तो ये जो है आप इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं क्योंकि गूगल में नोटिफिकेशन फैसिलिटी भी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक नया वॉच लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, ये हमारा एक वॉच लिस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करने से सपोज़ HDFC बैंक, ये हमने इसे ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो है जैसे ही मैंने एक स्टॉक ऐड किया वैसे ही यहाँ पे देखिए HDFC से रिलेटेड न्यूज़ जो है यहाँ पे फीड हो रही हैं। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे और भी सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे SBI, ये भी ऐड, जैसे इंडस इंड बैंक। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये जो फीड है, जैसे यहाँ पे देखिए इंडस इंड बैंक का भी न्यूज़ यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना जो है वॉच लिस्ट और पोर्टफोलियो ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, अभी जो है आप चाहे तो इस वॉच लिस्ट को आप पोर्टफोलियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि जब इसे पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए अभी बैंकिंग सेक्टर पोर्टफोलियो कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियोज में बैंकिंग सेक्टर भी है। सो यहाँ पे डिफरेंस बस इतना सा है कि पोर्टफोलियोज में आप जो है एंट्री प्राइस को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे ये आपको बताएगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, और ये चीज़ आपको वॉच लिस्ट में नहीं बताएगा। तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट स्टॉक्स जो है आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और उसकी एंट्री प्राइस और यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली जो है गूगल फाइनेंस न्यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ। वैसे और भी फीचर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर स्टॉक
आपको देखना है HDFC। तो अब देखिए HDFC को मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पे HDFC के जो डिटेल्स हैं, जैसे PE रेशियो कितना चल रहा है, मार्केट कैपिटल कितना है, इस ईयर रेंज, इस साल का जो रेंज है, डे रेंज कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताती हैं। साथ ही साथ जो है आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया कंपनी के बारे में विकीपीडिया पेज से वो दिखाता है। तो यहाँ पे आप जो है डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए जो है इस स्टॉक का ट्रेंड भी देख सकते हैं। वही चीज़ जो है हम यहाँ पे भी मोबाइल में भी कर सकते हैं, जैसे HDFC। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे भी ओपन कर दिया है और यहाँ पे भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं और इसका ट्रेंड देख सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं, जो इसका काफ़ी अच्छा फीचर है, जो मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे कि अगर HDFC को आप ICICI बैंक से कंपेयर करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये दोनों इस टाइम पीरियड में किस तरह से कंपैरेटिवली परफॉर्म किया है। तो आप किसी भी टाइम पीरियड में देख सकते हैं। देखिए, तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो जो हमारा जो ब्लू कलर का लाइन है वो HDFC का है और ICICI बैंक का जो कलर है वो येलो कलर का है। तो आप देख सकते हैं कि HDFC जो है वो नीचे की तरफ है। तो इस तरह से जो है आप डिफरेंट स्टॉक्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे और भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं। आप टोटल इसमें 5 स्टॉक्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मान लीजिए कि अगर कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप पहले उसे सर्च कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके जो है आप यहाँ ऐड टू वॉच लिस्ट कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वॉच लिस्ट में चला जाता है, जो आपने देखा था फर्स्ट वॉच लिस्ट। उसके बाद जो है आप इसे जो है अलग अलग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बैंकिंग सेक्टर अपडेट नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार। तो मैंने इसे भी रिफ़्रेश कर दिया है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बैंकिंग सेक्टर आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास जो है ICICI बैंक भी जो है वो भी ऐड हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसे फिर अगर आप परचेज डेट अगर लगाना है मोबाइल में भी आप इस तरह लगा सकते हैं, ऐड अनदर परचेज डेट। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक को डिलीट करना है तो आप इसे क्लिक करिए और डिलीट ICICI बैंक। तो ये जो है आपके वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से यहाँ पे चेक करता हूँ बैंकिंग सेक्टर, और यहाँ से ICICI बैंक जो हमारे पोर्टफोलियो लिस्ट में था ये अब यहाँ पे नहीं है। तो अब सेम तरीके से जो है आप यहाँ से भी जो है ICICI बैंक, तो जब आप इसे करते हैं तो यहाँ पे प्लस बटन के जगह पे आपको डेस्कटॉप वर्जन में आपको फॉलो बटन मिलता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना। और इसके बाद जब आप कभी भी होम बटन में जाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे गूगल फाइनेंस पे क्लिक कर देंगे और इस विंडोज़ में आपको फाइनेंस पे टच करने से जो ये है जो आपको होम पेज पे ले जाएगा। तो जब आप होम बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा फाइनेंस है ये हमारा होम बटन है, और इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हम होम पे होते हैं। तो यहाँ पे बॉटम में और वेबसाइट जो है इसके बॉटम में हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमें दिखता है मार्केट ट्रेंड। तो ये हमारा मार्केट ट्रेंड, तो ये हमें दिखाता है कि कौन सा स्टॉक जो है एक्टिव है। तो जैसे कि टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, और ये लाइव मार्केट में भी अपडेट होता रहता है। तो इसे भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है देखिए यहाँ पे राइट बॉटम में आपको अर्निंग कैलेंडर भी दिखाता है कि किस डेट को कौन से स्टॉक्स का अर्निंग रिलीज़ होने वाला है। तो इस तरह से जो है आपको गूगल फाइनेंस आपको अपडेटेड रखता है आपके स्टॉक्स से रिलेटेड। तो आज ही आप अपना गूगल फाइनेंस का वॉच लिस्ट और पोर्टफोलियो क्रिएट करें और उसमें जो भी स्टॉक्स हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ से आप अपडेट रहें, और इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आज के वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है और ये आपको लग रहा है कि काफ़ी यूज़फुल है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।
and if you have any other doubt, you can write in the comment section, and please subscribe my channel so that you will get a very good updates about the market और visual trading के updates के लिए भी. So thank you for watching. Stay tuned.